हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और आज है नहा खा। छठ की स्टार्टिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं ये लौकी कट कर रही हूँ जो कि छठ में खाया जाता है। फर्स्ट डे जब नहा खा होता है तो इसी की सब्ज़ी खाई जाती है। ये कंपलसरी होता है, घर घर में जहाँ भी छठ होता है ये ज़रूर ही बनता है, यही खाया जाता है सबसे पहले। तो आज नेक्स्ट डे है खरना। कल मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये राजा बेटा आज खरना वाले दिन सुबह सुबह रेडी होके मैंने रेडी कर दिया, अपने पापा के साथ गया छठ घाट पे। और यहाँ पे ये लकड़ी का बांस का पुल बना हुआ है, वैसे अदर डेज़ में ये नहीं होता है, स्पेशली छठ पूजा के लिए बना है। यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं छठ पूजा के लिए, क्योंकि कल ही है छठ पूजा तो आज सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो सबसे चंदा वगैरह लेके प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। और यहाँ पे शाम हो गई और यहाँ पे मेरी सासू माँ तैयार हो गई हैं, तो उनके पैर में आलता लगा रहे हैं। वो रेडी होके और फिर पूजा स्टार्ट कर रही हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है, तो शाम को 6 के आसपास मेरी सासू माँ ने पूजा कर ली थी खरना की। मेरी तबीयत तो वैसे ही ख़राब है और अभी इतने काम हो गए ना छठ पूजा के कि क्या बताऊँ, इसलिए मैं रेडी भी नहीं हुई थी, ऐसे ही थी। और यहाँ पे इन्हें तेल सिंदूर लगा रही हूँ, उसके बाद ये खाना स्टार्ट करेंगी। और ये साड़ी मैं मेरी सासू माँ के लिए लेके आई थी तीज पे। ये वो वाली साड़ी है, इन्होंने पहना नहीं था तो अभी खरना पे इन्होंने ये पहना है। नई रखी थी तो आज पहन लिया। और आज है 19 तारीख, आज पहला अर्घ है छठ पूजा का। और ये पूरी रात नहीं सोया है, अभी मैंने इसे रेडी करके घाट पे भेज दिया है। ये शाम को ही बहुत सो गया था, मैं कह रही थी उठा देती हूँ, ये रात को सोएगा नहीं, तो सब कहने लगे नहीं मत उठाओ। और ये 9:30 बजे उठ गया और सुबह के 4 बजे सोया है ये। बाबू 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 जी बाबू ए टिंगी देख इधर, गिर दे। यहाँ पे घाट रेडी हो रहा है छठ पूजा के लिए। और अभी कितनी मस्ती कर रहा है, ये रात भर परेशान किया इसने। और पूरे दिन काम करके रात में सारे आराम से सो रहे थे, सुबह जल्दी उठना था। और मैं 4 बजे तो सोई और 6 बजे उठी, उतने में ही मतलब कितना सो ली ऐसा हो गया था। इतने काम, 6 बजे 2 घंटे बस सोई हूँ मैं। और यहाँ पे देखो घाट बन रहा है और रेडी हो रहा है, सब यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे। और यहाँ पे इधर शाम जल्दी हो जाती है तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी भी करनी हैं छठ पूजा के लिए। सब में रेडी करके हम खुद भी रेडी होके निकल गए हैं, बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है इसलिए। अभी 3:30 हो रहे हैं, हम आ गए घाट पे। तो यहाँ पे अब हम निकल गए हैं और इसमें सिंघाड़े होते हैं बहुत सारे। मेरे हस्बैंड बोले थे इसके नीचे बहुत सारे सिंघाड़े होंगे पत्ते के नीचे। और यहाँ पे इस साइड में ये तो खेत है, यहाँ पे खेती होती है, लोगों के खेत हैं ये। यहाँ से मूली वूली भी तोड़ के लोग, भीड़ हो रखी थी अभी तो बेच दे रहे थे सस्ते दामों में। हेलो हेलो, शर्मा गया मेरा बच्चा। मैं 5 साल बाद यहाँ पे आई हूँ इस वाले घाट पे, क्योंकि शादी के साल आई थी, उसके बाद कोरोना, तो कभी मैं छठ पूजा में दिल्ली थी तो आ नहीं पाती थी और बहुत दूर चलना पड़ जाता है। और हमारे लिए तो थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो लोग सर पे दौरा लेके जा रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है ये। और यहाँ पे पूरा गेट वेट बना है, दूर तक भी गेट बना हुआ है। और राजा बेटा भी बहुत खुश हो रहा है, वो तो पूरे दिन 2-3 बार चक्कर लगा ही चुका है। और यहाँ पे अपने चाचू के पास चला गया है, रवि चाचू इसके, इनके पास ये बचपन से ही घुल मिल सा गया है। वैसे सबके पास ही जाता है, ये रोता नहीं है उतना, घूमने के चक्कर में नहीं रोता है। यहाँ पे देखो रेत है ये, यहाँ पे लाके रेत कहीं से भी पूजा के लिए नहीं डाला गया। यहाँ पे रेत होता ही है नेचुरली, पानी के साथ ही आता है बह बह के, इसलिए इस जगह को बालू घाट कहते हैं। और कितना सुंदर बनाया है ये देखो घाट पे पूजा के लिए। मैं पास से जा नहीं पाई थी, मैं पूजा करने के लिए आ गई यहाँ पे इसीलिए। और पूजा कर दिया मेरी सासू माँ ने और गीत वीत गा रहे हैं बैठ के। ये जो साड़ी है ना रेड कलर की, ये मेरे लिए लाई थी बट मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने नहीं पहनी। क्लैपिंग करो, वाह 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 वाह। ये यहाँ
यहाँ पे अर्घ का टाइम हो गया तो अर्घ दिला रहे हैं, मतलब सामान लाला के दे रहे हैं अर्घ देने के लिए। 5-6 अर्घ देना होता है मेरी सास को, तो हम लोग लाला के दे रहे हैं और वो अर्घ दे रही हैं। और ये वाली साड़ी मैं गुवाहाटी से ही लेके आई थी, तो मैं 2 लेके आई थी अपने लिए, एक अपनी सासू माँ के लिए छठ पूजा के लिए। तो मेरे इसी साड़ी का ब्लाउज़ बस रेडी हो पाया, बाकी ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाया सेकंड वाली साड़ी का। तो मैं देखती हूँ, कुछ और ही सोच रही हूँ, पहन लूँगी कोई और सी साड़ी सुबह के टाइम पे। और ये तो मैंने शाम के टाइम पे पहन लिया। अब हम भी पानी में आ गए अर्घ देने के बाद से। सारे लोग यहाँ पे ज़्यादातर पानी में ही हैं, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह करने के लिए। कान पता नहीं क्यों बंद कर रहा है, पटाखे तो बहुत दूर हैं और ये तो डरता भी नहीं है पटाखों से। और ये एक और छोटा बेबी जो मेरे बेटे से थोड़ा सा बड़ा है, 8-9 महीने बड़ा है इससे, वो इसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, बॉटल लेके इसे फीड कराता है बॉटल से, और बिल्कुल बड़ा भाई बन के जिम्मेदारी निभाता है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ मेरे बच्चे ने पेरेंट्स बदल लिया, ये इनके एक और फ्रेंड के पास चला गया है और उनकी वाइफ के पास, आने का नाम नहीं ले रहा था ये। और मेरे देवर लेके जा रहे हैं दोहरा। अब हम वापस घर जा रहे हैं और बाबू जल्दी आ नहीं रहा था, फिर वो कहने लगे मैं घर पे इसे दे दूँगा, आप लोग जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद आ गया था तो मेरे हस्बैंड ने ले लिया इसको। और अब हम देखो अंधेरा हो गया और अभी टाइम यहाँ पे 4:30 भी नहीं हुए हैं और अंधेरा होने वाला है, मतलब सनसेट हो गया है। और घर आते आते 5 बजे और यहाँ पे हम लोग कोसी भरने की तैयारी करने लगे। ये मेरा छोटू सा बच्चा भी गन्ना पकड़ रहा है और कोसी भरने में ये यहाँ पे जेंट्स लोग बांधते हैं इसको, मेरे ससुर जी बांध रहे हैं, तो वो भी हाथ लगा रहा है उसमें और पकड़ रहा है। आदमी लोग ही घर के इसको पकड़ के बांधते हैं और फिर यहाँ पे सारे दिए जलाते हैं, सब कुछ पूजा करते हैं। तो ये सब फटाफट से यहाँ पे करके, और गीत तो मेरे को आते नहीं हैं तो मैं नहीं गाती हूँ नहीं आते मुझे, यही सब मैं कर लेती हूँ। और ये सब हो जाने के बाद मेरे को खाना भी बनाना है और कल सुबह 1 बजे उठना होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो जल्दी जल्दी कोसी भरने के बाद मैं आ गई किचन में और खाना बनाने। पीछे मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, खाना बनाने में लग गई। और मैं कल सुबह के लिए जो मिक्स सब्जी बनती है ना, तो पहला जो अर्घ हुआ है उसमें की सब्जियां चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज होता है, अर्घ चेंज होता है सुबह के टाइम देने के लिए। तो उसमें जो होता है वही सब निकाल करके और मिक्स वेज बनेगा, तो वो सारा कुछ डाल के मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, यहाँ पे बहुत जल्दी जाना होता है। तो मैं इतनी हिम्मत भी नहीं होगी मेरे में, एक बार सो जाने के बाद, छोटा बच्चा है, वैसे ही मैं 1 बजे के आसपास सो पाऊँगी, तो इसलिए मैं सुबह नहीं कर पाऊँगी। तो मैं शाम को ही कर ले रही हूँ रात को, और सब कुछ रेडी करके रख लेती हूँ। सुबह बस मुझे बनाना होगा और फिर सो जाऊँगी। और अभी ना यहाँ पे देखो सुबह हो ही गई, मेरे हस्बैंड 2 बज गया है, 2 बजे एकदम से बोल रहे 2 बज गया, 1 बजे का टाइम था। अलार्म लगाया था बट इतने थके थे ना कि अलार्म बज रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें कि हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और 2 बज गए एकदम से। तो ये लोग चले गए कोसी भरने के लिए और मैं आ गई फटाफट से किचन में। देखो मैंने सब्जी बना ली, बन गई जैसे भी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पकौड़े भी बना दिए मेरी सासू माँ के लिए, बाकी ठंडे हो जाते तो नहीं बनाए। और मेरी सास को मैंने भेज दिया 3 बजे और अभी 4:30 बजे हैं और मैं अब आई हूँ रेडी होके, क्योंकि सासू माँ को जल्दी जाना था तो उन्हें मैंने भेज दिया और बाबू को उठा के रेडी करने में टाइम लगा। तो मैं अब आई हूँ 4:30 बजे और अभी सुबह हो गई है। राजा बेटा भी रेडी हो गया। आज इसे मैंने ये सूट पहनाया, ये ब्लेज़र मैंने इसके लिए ऑनलाइन मंगाया था, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये इसका ब्लेज़र, इसीलिए मैंने मंगाया था। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे सूरज निकल गया। अब सब लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा और क्लियर दिखने लग जाए फिर अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो वैसे भी 5 बजे सूरज निकल जाता है और अरुणाचल के बिल्कुल पास है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जल्दी सूरज निकलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं, मतलब मेरी सासू माँ दे रही हैं, हम बस हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी अर्घ दिला रहे हैं उन्हें। ठंडा है ना पानी। ये देखो पीछे डूब गई है, डूब गई है, पकड़ लो, डूब गई है। कहाँ चले लाल।
ये देखो पापा। तो छठ पूजा हो गई, अब हम घर जा रहे हैं। अभी 6:30 हुए हैं और देखो कितनी धूप हो गई है। मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था क्योंकि साड़ी बहुत हैवी हो गई थी और ये रेत जो थी ना वो बिल्कुल पैरों में घुस गई थी। मेरे नाखून में भी बहुत दर्द हो रहा था, सूज गया नाखून। देखो गाय आई है, गाय ए बाबूड़ी। तो आज है 21 तारीख, छठ पूजा का नेक्स्ट डे और आज हमें गुवाहाटी भी जाना है और आज अक्षनवमी है, मतलब नवमी है आज। तो आज आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता है खाना, तो वो होगा। और यहाँ पे गाय आ गई थी तो ये नींद में ही था, इसे जगा दिया, एकदम नहीं रोया। ये देखो कितना खुश हो रहा है गाय को देख देख के। गैया ना उगल। अब तक तो हमके कहे ने बबुआ, उनका मुंह से बहुत अच्छा लगला सुन के। ए बबुआ ना बबुआ। ओ हराम भिड़ी। ए ए मुँह दे डाला, लेकिन मजो आवेला ओकरा। ये आंवले के पेड़ के नीचे जो खाना खाते हैं वो मैंने कभी नहीं देखा है, मैं पहली बार देखूंगी। और आज जाना भी है, इसकी मस्ती अलग ही चल रही है। और यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं जो भी। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी है आज। मेरी सासू माँ ने बोला साड़ी पहन लो। पूजा करने के टाइम मैंने सूट पहना था बट अभी साड़ी पहन लिया क्योंकि लोग आए हैं। आसपास की भाभियाँ ही आई थी और आंटी। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी कट कर रहे हैं और बनाएंगे और आंवले के पेड़ के नीचे खाते हैं। तो आंवला का पेड़ थोड़ा सा साइड में है, उधर खाने का स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे चढ़ा देंगे और फिर खा लेंगे। अभी तो पहले बनाने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय बना के सबको दे रहे हैं और आलू वगैरह बॉईल कर रहे हैं। और मैं बीच बीच में गायब भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। जैसे जैसे कपड़े सूखते जा रहे हैं मैं रखते जा रही हूँ कि इसके कपड़े ना छूटें क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये रूम के बाहर ही केले के पेड़ पे देखो 3-3 गवाद हो रखे हैं केले के। इन्हें कट नहीं किया क्योंकि ये अभी पूरी तरह से नहीं रेडी हुए हैं कट करने के लिए, अभी ये और बड़े होंगे। और 12 बजे से खाना बनाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। देखो कब तक बन पाता है। रात में 9 बजे हमारी ट्रेन है। इसकी मस्ती अलग ही है। देखो रानी बेटी को नीनी नहीं आ रही है, नीनी नहीं आ रही है बेटी को। देखिए ड्रामा। तो खाना खाते खाते तो हमें शाम हो गई थी। 4:30 के आसपास खाना खाया और अब हम आ गए स्टेशन पे। 9 बज गए हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपने छठ पूजा मेरे साथ साथ एंजॉय किया या नहीं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर एंजॉइंग माई ब्लॉग। थैंक यू।